स्टूडेंट, इससे पहले हमने एसबीआई की मीनिंग, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना और उसके जो इम्पीरियल बैंक थी उसके ड्रॉबैक के बारे में जाना। आज फीचर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, नेट अर्निंग एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट्स शेयर्स। देखिए, एसबीआई पूरे भारत में सबसे बड़ी बैंक है, चाहे वो एसेट्स के मामले में या नेट अर्निंग या नंबर ऑफ़ ब्रांचेस भी उसकी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है एसबीआई का, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट बैंक है। नंबर 2 स्टूडेंट, इट इज़ ए डोमिनेंट कॉरपोरेट एंड रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी सर्विसिंग। और क्या है ये? डोमिनेंट कॉरपोरेट नेचर। नंबर 3, सेंट्रल बैंकर प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी जब रिजर्व बैंक नहीं थी उससे पहले इंपीरियल बैंक तेरे सेंट्रल बैंक का काम करती थी। नंबर 4, इट होल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूस डिविडेंड पेमेंट। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नंबर 2, एनकरेजमेंट टू सेविंग। नंबर 3, गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन कॉरपोरेटिव क्रेडिट। और नंबर 4, हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड गोडाउंस और रेमिटेंस फैसिलिटीज़। स्टूडेंट, अब हम 1 बाई 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर 1, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एसबीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी वित्तीय सहायता। द स्टेट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। जो लघु उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। नंबर 2, एनकरेजमेंट टू सेविंग। स्टेट बैंक encourages saving in the country by the opening branches in rural and semi-urban areas. These saving can then be invested for the industrial development of the country. यानी कि सेमी अर्बन एरियाज़ जो कस्बा टाइप के हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांचेस को ओपन किया है, इससे लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें और अपनी इन्वेस्ट कर सकें। नंबर 3, गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन कॉरपोरेट क्रेडिट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट बैंक टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। फॉर दिस वेरी पर्पज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is always ready to extend loans to the state government। यानी जो कोऑपरेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, लोन प्रोवाइड करना। नंबर 4, हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड गोडाउन्स। द स्टेट बैंक गिव्स financial assistance for the establishment of licensed godowns and cooperative marketing societies in the different part of the countries. Last, remittance facilities. The state bank helps in the banking development of the country by extending cheap remittance
facilities to the banking institutions in the country. स्टूडेंट, इसके ऑब्जेक्टिव थे यानी फाइनेंस असिस्टेंस देना लघु उद्योगों को, एनकरेजमेंट फॉर सेविंग के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देना। उसके बाद इसका टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के क्या फंक्शंस हैं, क्या उसके कार्य हैं। नंबर 1 फंक्शन है इसका सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। देखिए, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, स्टेट बैंक एक्ट एज द एजेंट ऑफ द रिजर्व बैंक इन ऑल दोज प्लेसेस where the reserve bank does not have its own branches. As agent to the reserve bank, the state bank performs the following important points. यानी जहाँ रिजर्व बैंक की ब्रांच नहीं है वहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग का काम करती है एसबीआई। नंबर 1, it acts as the government bankers. यानी स्टेट बैंक कलेक्ट money from the public on behalf of the government and also makes payment in accordance with the instructions given by the government. It also manages the public debt of central and state government. Number 2, it acts as the banker's bank. The state bank receives deposits not only from the public but from the commercial bank also and gives loan to them on demand. It rediscount the bills of commercial banks. It also act as the clearing house for the other commercial banks. In addition to this, the state bank also provide cheap remittance facility to the commercial bank. Student, number 2, ordinary banking function. Ordinary banking function, it means the state bank performs the ordinary banking function which are as follows. Number 1, receiving deposits from the public. It means like other commercial bank, the state bank also receives different types of deposits, that is saving deposit, recurring deposit, current deposit, fixed deposit, etc. from the public. Number 2, investment in securities. देखिए, इन्वेस्टमेंट इन securities, it means the state bank invests its surplus funds in the government securities, railway securities, securities of corporations and treasury bills, etc. Next, loans and advance to businessmen. The state bank also grants loans and advances to businessmen against the security of government papers, exchange bill, approved promissory note and title deeds. Next दे रखा है नंबर 4, foreign banking. Recently, the state bank has expanded in the foreign banking business. It has opened its branches in the important world banking centers such as London, New York, Hong Kong, Singapore, etc. Next, miscellaneous functions such as remittance or subsidy functions. Remittance, the State Bank of India facilitates remittance of money from one place to another. It also helps in transfer of funds
of state and central government. Subsidiary functions. The State Bank performs various subsidiary services also. It collects check, draft, bill of exchange, dividend, interest, salaries and pension on behalf of its customers. It purchases and sells securities on behalf of its customer. It receives valuable and document for safe custody and maintain safe deposit units. Student, SBI ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड की हुई है अपने कस्टमर के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेजरी और आपके SBI विश्व यात्रा फॉरेन ट्रेवल कार्ड, ये भी प्रोवाइड कर रखा है। ये सर्विसेज ऑफर्ड की हैं, जैसे आपकी ATM सर्विस है, इंटरनेट बैंकिंग है, ई-पे और ई-रेल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। RBI EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, गिफ्ट चेक और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड्स और फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस। स्टूडेंट, ये इसकी सर्विसेज थी जो SBI ने प्रोवाइड की हैं अपने कस्टमर्स को बेटर सुविधा के साथ। स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर एक सेंट्रल ऑफिस होता है, लोकल हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस और ब्रांचेस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। पहला सेंट्रल ऑफिस, लोकल हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस और ब्रांचेस। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का ये फंक्शंस फिनिश होते हैं और कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।